अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी से हांडी कबाब बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये इतने टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं कि इसके आगे आप कोफ्तों की और चपली कबाब की छुट्टी कर देंगे और बार बार इन्हीं को बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले व्यूअर्स ये मैंने कीमा 3 पाव के करीब बीफ का कीमा ले लिया है। और इसको में थोड़ी थोड़ी चर्बी है, चर्बी के साथ मैंने इसको पिसवाया। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल बारीक। 2-3 दफ़ा इसको मशीन में से निकलवाएं तो फिर ये ऐसा हो जाएगा। और सबसे पहले इसको धो के अच्छी तरह छलनी में डाल के अच्छी तरह खूब निचोड़ लिया। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और साथ ही ये प्याज है, इसको भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया हमने, बहुत मोटा मोटा नहीं करना वरना हमारे जो कबाब हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। और साथ ही थोड़ा सा धनिया कटा हुआ ले लिया मैंने। और करीबन 4 टेबलस्पून के करीब ये बेसन है, इसको मैंने अच्छी तरह से पहले भून लिया था। ये इसके अंदर ऐड करेंगे। आप चाहें तो चने का आटा भी इसके अंदर, भुने चने का आटा भी डाल सकते हैं। तो अब ये गरम मसाला 1 टीस्पून भर के, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा मैंने ले लिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हरी मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो ये जो मैंने कीमा है ये अपने बाउल के अंदर डालिए। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल खुश्क है, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले ये प्याज बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया हुआ, आप चाहें तो ग्रेटर की मदद से भी अगर ग्रेट करें तो इसका भी पानी निकाल दीजिएगा। और अब इसके अंदर ये बेसन डाल दिया, साथ ही 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसका भी एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया था। और अब ये नमक, लाल मिर्च पाउडर, सारे स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ज़ीरा पिसा हुआ दरदरा सा मैंने डाल दिया, बहुत ज़्यादा पिसा हुआ नहीं है। थोड़ा सा गरम मसाला है 1 टीस्पून के बराबर। और ये हरी मिर्चें बहुत तीखी हैं तो इसलिए इसको मैं आधी डालूँगी, आधी आप चाहें तो जब इसका मसाला तैयार करें तो उसके अंदर डाल सकते हैं। और अब ये धनिया डाल लिया इसके ऊपर। तो अब सबसे पहले वो इसको हाथों की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर अवेलेबल हो तो आप उसके अंदर से 1 दफ़ा इसको निकाल लेंगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कम से कम आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। आधे घंटे के लिए इसकी मैरिनेशन ज़रूर करेंगे। तो साथ ही बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए मैंने छोड़ दिया। और दूसरी तरफ से जो इसका मसाला तैयार करेंगे उसके लिए प्याज बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ और थोड़ा सा दही ले लिया। और ये टमाटो प्यूरी मैंने तैयार की है, टमाटर को ग्राइंड कर लिया है। और अदरक लहसुन का ये जो पेस्ट है मैंने इसको फ्रीज़ किया हुआ था, ये डाल लेंगे। और साथ ही इसमें ये थोड़ी सी स्पाइसेस, लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर ले लिया और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ली है। और ये थोड़ा सा प्याज फ्राई किया हुआ, इसको क्रश कर लेंगे। इसको दही में डाल के अगर ग्राइंड कर लेंगे तो फिर हमें इसको अलहदा से क्रश नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इसको मैं पहले दही में डाल रही हूँ। और अब ये सारे स्पाइसेस आपके सामने हैं। और ये जो बाद में खड़े मसाले भी हम डालने वाले हैं, सबसे पहले चीज़ों की प्रिपरेशन कर लेंगे। और उसके लिए 2 तेज़पात व्यूअर्स मैंने ले ली हैं और ये 3 सब्ज़ इलायचियाँ ले ली हैं। और थोड़ा सा ये ज़ीरा ले लिया, एक बड़ा वाला जायफल ले लिया मैंने, थोड़ा सा दालचीनी, लौंग और काली मिर्चें आपके सामने, क्वांटिटी बिल्कुल कम कम सी ली है। और जायफल को हमने तोड़ के थोड़ा सा यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। और अब सबसे पहले बस इसको अच्छी सी शेप देंगे हम। और इस तरह से बनाने के बाद ये बस मेरे पास ये सीख पड़ी हुई थी, उसके ऊपर लगा रही हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप किसी भी पेंसिल के साथ इसको बना सकते हैं, या फिर आइसक्रीम स्टिक्स आपके पास हैं गोल शेप में तो उसके साथ भी आप अच्छी सी शेप दे सकते हैं इसको। और इसको साइज़ में थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि हम हांडिया में इसको बनाने जा रहे हैं, तो फिर ये बहुत ज़्यादा अगर हम बड़े बनाएंगे तो फिर ये टूट सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि जो चर्बी के साथ थोड़ा सा हमने कीमा करवाया था तो उसकी मदद से ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं और बड़े अच्छे से हम इसको रेसिपी को एंजॉय करेंगे। और मज़ीद एक और आपके सामने बस मैं तैयार कर रही हूँ।
हाथों में पहले इस तरह से अच्छी तरह से इसको दबा लेंगे, प्रेस कर लेंगे, तो फिर ये बड़ी आसानी के साथ हमारी स्टिक के ऊपर टिक जाएगा और बिल्कुल ये ख़राब नहीं, यानी कि जब हम इसको पकाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं। और स्टिक में से इसलिए गुजार रहे हैं फिर अंदर तक जब ऑयल इसके अंदर चला जाता है तो ये खूब अच्छी तरह से फटाफट पक जाते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि बस इनका साइज़ भी इतना ही रखना है और इस तरह दबा दबा के सारे जो बैटर को पहले हम शेप दे लेंगे और इस तरह से कबाब तैयार कर लेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो बस वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए। और ये देख रहे हैं आप बिल्कुल गिर नहीं रहे और इतना अच्छा इसका बैटर, इसका मटेरियल हमने तैयार किया है। और अब सबसे पहले ये सारे मैंने कबाब तैयार कर लिए हैं और अब इनको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के लिए बस ये घी ऑयल आप कुछ भी ले सकते हैं, अपने पैन के अंदर डाल लिया है। और अब इसके अंदर ये सारे जो कबाब हैं इनको मैं डाल लूँगी। और अब थोड़ा सा एक साइड से अच्छी तरह पहले पकने देंगे और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। फटाफट से हमने इसकी साइड चेंज नहीं करनी, कम से कम 5-7 मिनट इसको मैंने एक साइड से पकाया और हल्की आंच के ऊपर इसको पकाएंगे ताकि ये जलें भी नहीं और अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं। और अब बस इस तरह इनकी साइडें चेंज करते करते सारों की जो है दोनों साइडों से अच्छी तरह से हम इनको पका लेंगे। और आप देख रहे हैं कि अब इसे कितना अच्छा कलर आया और हल्की आंच के ऊपर इसी तरह हम बनाएंगे तो सारे हम तैयार कर लेंगे। सारे बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। और अब इसी तरह से दोनों साइडों से अच्छी तरह से इनको पकाने के बाद एक दूसरा बैच भी मैं आपके सामने डालूँगी और थोड़ा सा हिला लूँगी। और अब बाहर निकाल रही हूँ, अच्छी तरह से पक गए हैं। और मज़ीद ये जो पहले थोड़ा व्यू में मिसिंग हो गई थी तो मैं आपके सामने डाल रही हूँ कि इस तरह बस हल्की आंच के ऊपर हमने इनको सबको फ्राई कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी, कम से कम आप एक दफ़ा इसको मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करिएगा तो आप कोफ्ते और चपली कबाब की छुट्टी कर देंगे। शामी वगैरह भी आप बार बार इसी को बनाएंगे। ये इतने टेस्टी और लाजवाब सी रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनते हैं। और इनको भी दोनों साइडों से अच्छी तरह से पकाने के बाद अब मैं बाहर निकाल रही हूँ। और अब जो सारे इंग्रेडिएंट्स पहले मैंने आपको दिखाए थे वो हम मसाला तैयार करेंगे उनके साथ। और ये सारे कबाब आप देख रहे हैं कि हमने बाहर निकाले हैं। आप चाहें तो कोयले का दम भी इसको दे सकते हैं। और अब बस इसके लिए मैंने घी यूज़ किया है, ऑयल यूज़ नहीं किया क्योंकि इसके साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। और साथ ही जो खड़े मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो इसके अंदर डाल रही हूँ। सब्ज़ इलायची, तेज़पात, थोड़ी सी काली मिर्चें और लौंगें, ज़ीरा। और बस थोड़ा सा इसको हमने सोते किया और साथ ही इसके अंदर ये प्याज चॉप की हुई इसके अंदर मैंने डाल ली है। आप चाहें तो बिना पानी डाले इसको ग्राइंड करके भी इसके ये अच्छी तरह से मसाला तैयार कर सकते हैं। तो अब इसको अच्छा सा हम भून लेंगे, इतना कि इसका जो कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और बहुत ज़्यादा काला नहीं करेंगे इसको। कम से कम 5 मिनट के लिए इसको मैंने अच्छा सा भून लिया। और अब बस इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। और इसको डालने के बाद भी बहुत ज़्यादा इसको हमने काला नहीं कर लेना, अच्छा सा भूनेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे और सौते कर लेंगे। और इसको भी तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर मैंने भून लिया है। और अब साथ इसके अंदर ये टमाटो पेस्ट, जो टमाटो प्यूरी हमने तैयार की थी थोड़ा सा पानी ऐड करके, उसको डालिए। और इसको डालने के बाद ये तमाम स्पाइसेस जो मैंने आपको दिखाए थे वो डाल रही हूँ इसके अंदर। इसमें सूखा धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी और बस ये थोड़े से मसाले, बहुत ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं किए क्योंकि हमने जब इसके कबाब तैयार किए हैं तो उसमें भी काफ़ी स्पाइसेस हमने यूज़ किए हैं, तो इसलिए क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखना है आपने भी। और अब अच्छी तरह से इसको 5 मिनट के लिए इसको भी भून लेंगे। और अच्छी तरह से बस भूनने के बाद ये जो मैंने दही के अंदर प्याज रखा हुआ था इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसका पेस्ट भी शामिल कर लेंगे। कोई डिब्बे वाला मसाला हम यूज़ नहीं करेंगे, ये फिर भी इतने टेस्टी हैं कि कम से कम जब तक आप इसको ट्राई नहीं करेंगे तो आप इस टेस्ट को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। और इसको डालने के बाद भी अच्छा सा बस इसको मैं भून लूँगी और इतना भूनूँगी कि घी जो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। और आप देख रहे हैं कि मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। मज़ीद 5 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया था। और अब बस इसके अंदर ये कबाब डाल लूँगी मैं, जो भी आपके सामने हमने फ्राई किए थे और तैयार किए थे। और इनको डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हिला लेंगे और इतना पानी डालेंगे जितनी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा पानी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं।
और अब इसके अंदर बस थोड़ा सा पानी डाल के तो इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको हम 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर छोड़ देंगे। जितना हल्की आंच के ऊपर हम खाने पकाते हैं तो उतना ही ज़्यादा वो टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। तो इसलिए इसके लिए कम से कम 15 मिनट के लिए इसको हल्की आंच के ऊपर मैं पका लूँगी। आप चाहें तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट जब हम पकाएंगे तो थोड़ा ये और कम हो जाएगा। तो अब बस इसको मैंने ढक्कन लगा दिया और 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है इनकी। 15 मिनट हो गए हैं हल्की आंच के ऊपर, बस इसको मैंने पकाया है। और अब इस टाइम पे आप चाहें तो ये तेज़पात और खड़े मसाले, सब्ज़ इलायची वगैरह इसके अंदर से निकाल सकते हैं। और अब थोड़ा सा मज़ीद कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें चॉप जो हमने रखी हुई थी, अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा लाइट वेट खाना पसंद करती हूँ तो इसलिए मैंने वो नहीं डाली अभी इसके अंदर। कड़ी हरी मिर्चें इसके अंदर मैं यूज़ करूँगी गार्निश के लिए। तो अब बस चूल्हे की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। चूल्हे से मैंने नीचे उतार लिया है। तो इतने ज़बरदस्त और टेस्टी से कबाब जो हमारे तैयार हुए हैं। जायफल जावित्री का बिल्कुल आधी टीस्पून से भी कम मैंने पाउडर भी एंड में इसके अंदर डाल लिया है। और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। ये इतने मज़ेदार और टेस्टी बने हैं। आप इनको नान के साथ, ख़मीरी रोटी के साथ, सादी रोटी के साथ, किसी भी तरह से अगर आप खाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतना ज़बरदस्त टेस्ट और आपने खुद घर पर तैयार किया है। आप इनको चावलों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी है। तो बस कम से कम आप एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करें और फिर अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं बस इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।